हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज की थी 3.5। उसमें 3.5 में क्वेश्चन किया था हमने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो टुडे विल डू क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट थर्ड है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, यहाँ पे बोला है यश ने 40 मार्क्स जो है वो टेस्ट में स्कोर किए हैं, और यहाँ पे बोला है कि जो उसके राइट आंसर्स हैं उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स मिले हैं, और जो अगर उसने कोई रॉन्ग आंसर किया उसके लिए उसके मार्क्स जो है वो 1 मार्क कटा है। ठीक है, डिडक्ट हुआ है। अब हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट बोला है और ऑल्सो 4 मार्क्स जो है उसको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए अवॉर्ड किए गए हैं, उसको दिए गए हैं, और 2 मार्क्स जो है वो हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उससे डिडक्ट किए गए, मतलब उससे काटे गए हैं। ठीक है, तो आप बताइए देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। और जब ये कंडीशन हुई तो यश ने कितना स्कोर किया, 50 मार्क्स स्कोर किया। आपने बताना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। लेट हम लेते हैं कि नंबर ऑफ राइट आंसर जो थे वो कितने हैं, x है। ठीक है, बी एक्स एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी वाई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। अब इसमें हम देखेंगे जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेंशन है कि यश ने जब 40 मार्क्स स्कोर किए थे उस टाइम पे उसके करेक्ट आंसर्स कितने मार्क्स उसको मिल रहे थे, 3 मार्क्स मिल रहे थे राइट आंसर्स के लिए। ठीक है, एक आंसर के लिए कितना होगा 1 into 3। ठीक है, 2 के लिए कितना होगा 3 into 2। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर राइट आंसर जो है वो हमारा x है तो 3 राइट आंसर्स के लिए कितना होगा 3 into x। आफ्टर दैट बोला गया है कि 1 मार्क्स जो है लूज, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे किसमें से, रॉन्ग आंसर के लिए। तो 1 मार्क्स है रॉन्ग, 1 मार्क्स है हर एक रॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए। तो अगर एक 1 ही रॉन्ग आंसर था वहां पर तो 1 into y करेंगे तो दैट इज y। तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना मार्क्स आया इसके 40। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। सेकंड है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपको बोला गया है कि यश ने 4 मार्क्स को अवॉर्ड किए फॉर ईच करेक्ट आंसर। मुझे पता है करेक्ट आंसर के लिए x है तो 4 into x हो जाएगा, और वहां पर 2 मार्क्स जो थे डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर तो वो जगह 2y। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और कितने मार्क्स दिए गए थे उसको, कितने मार्क्स मिले थे उसको, मार्क्स मिले थे 50। तो ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। नेक्स्ट है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब मुझे अगर इसको सेम से बनाना है तो इसके लिए मेरे को इजी रहेगा कि अगर मैं y को इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे दोनों कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, बट दोनों में माइनस का साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो ये आ गया, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80। 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80। 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 50 एज इट इज रहेगा। सब्ट्रैक्टिंग है, साइन चेंज होंगे। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 2x हो गया, 80 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया 30 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 15 आ गई। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। 3 into x था तो x की जगह हमने 15 पुट कर दिया, माइनस y इज इक्वल्स टू 40। 3 15 का कितना होता है 45 माइनस y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब ये 45 जब वहां शिफ्ट होगा तो माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45, 40 माइनस 45 कितना होगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5। ठीक है, अब है x ये है y ये, हमें बताना था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो x प्लस 5 करेंगे, दैट मीन्स 15 प्लस 5y, 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स उस पूरे टेस्ट में जो उसके क्वेश्चन थे वो कितने थे 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम E हाईवे। ठीक है, मतलब ये 2 प्लेसेस हैं, ये A ले लो और ये B ले लो। ठीक है, ये B पोजीशन ले लो। ठीक है, ये दोनों आपस में कितने डिस्टेंस पे, 100 किलोमीटर। ठीक है, आपको बोला है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B। ठीक है, एक कार A से स्टार्ट करेगी, एक कार B से स्टार्ट करेगी। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड से वो ट्रेवल करेगी और सेम स्पीड है। पहली बात, आप इसका डिस्टेंस जो टोटल बिटवीन है प्लेसेस के बीच में वो हमारा 100 किलोमीटर आ गया। स्पीड जो कार की बोल रहे हैं डिफरेंट स्पीड है, सेम स्पीड है, तो हमने स्पीड निकालनी, फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है।
कि दे मीट इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, व्हाट आर देयर स्पीड्स ऑफ द कार। अब जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको पहले हम लेट करेंगे, ठीक है। हमने स्पीड ऑफ कार जो स्टार्ट पॉइंट ए से हो रही थी उसको हमने x km/h लेट कर लिया। जो स्पीड कार की स्पीड पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही थी उसको हमने y km/h ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि आफ्टर 5 hours, आफ्टर 5 hours डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए कितना होगा 5 into x, बिकॉज क्या होता है टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड टाइम कितना आपका 5 और स्पीड कितनी है x, तो ये हो जाएगा 5x। इन द सेम वे ये 5y हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करी दैट मीन उन दोनों के जो डिस्टेंसेस होंगे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो इधर से अगर ये कार इधर से आएगी और ये कार इधर से आएगी तो दोनों के डिस्टेंसेस बोले हैं कि वो कितना है 100, दैट मीन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके ही आएगा ना कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हो जाएगा 5x - 5y इज इक्वल टू 100, ठीक है। 5 में से 5 कॉमन लेंगे तो x - y इज इक्वल टू 5 into x - y इज इक्वल टू 100। जब 5 से कैंसिल किया तो x - y इज इक्वल टू 20 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट बोला था आफ्टर 1 hour आपको बोला था कि दोनों ने मीट किया, बट ये था कि कार जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। अगर कार अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जाएगी, जैसे यहाँ पर सेम डायरेक्शन में था कि ए जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसी डायरेक्शन से बी भी जा रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। ए इधर से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, तो उसमें हम दोनों का क्या करेंगे एडिंग करेंगे। तो x + y इज इक्वल टू 100, ठीक है। बिकॉज 1 hour के हिसाब से था, यहाँ पर वही सेम मैंने स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर है कि इफ द कार ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों को ऐड किया, ठीक है। ये आपका सेम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही हुआ, जैसे आप करते हो ना उसमें बोर्ड वाले क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज यहाँ पर x - y है, ये x + y है, तो दोनों के साइन जो है वो अपोजिट है, तो मैंने यहाँ पर एडिंग लिया। मैंने यहाँ y को कंसिडर किया तो मैंने एडिंग किया। अगर मैं x को कंसिडर करती तो मैं सब्ट्रैक्टिंग करती, बिकॉज इसमें x की दोनों साइन जो है वो सेम है। सॉल्विंग करके x की वैल्यू 60 आई, जब मैंने वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू 40 आई। तो मेरी स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए 60 km/h है, और जो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसका है 40 km/h, ठीक है। नेक्स्ट है the area of rectangle gets reduced by 9 square units and if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो कम हो जाता है अगर उसकी हम लेंथ को 5 यूनिट कम करते हैं और ब्रेथ को हम इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट्स। फर्स्टली हमें लेंथ और करना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है, वो हमने कर दिया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज XY। अब अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उन्होंने बोला था कि लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई है 5 और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हुई है 3 से, ठीक है। और आपको यहाँ बोला था कि उससे क्या होगा, और जो एरिया होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 9 से, बिकॉज वो रिड्यूस होगा। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ वाला फॉर्म लगाया मैंने यहाँ पर। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वही लगाया, लेंथ मेरी ये है, ब्रेथ मेरी ये, ठीक है। अब सॉल्व मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई इज x5, x इंटू 3 इज 3x, -5 इंटू वाई इज -5y, -5 इंटू 3 इज -15, दैट इज इक्वल टू x5 -9। ये और ये दोनों साइन भी सेम है, नंबर भी टर्म भी सेम है, तो क्या होगी, कैंसल आउट होगी। रिमेनिंग रहा 3x -5y, ये कांस्टेंट था, वहां जाके शिफ्ट हो गया तो प्लस हो गया। 3x -5y एज इट इज रहा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 6, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आपको बोला है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, एरिया जो है वो इंक्रीज होगा 67 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो 3 इंक्रीज हुई, ब्रेथ 2 इंक्रीज हुई, और जो हमारा एरिया है वो 67 इंक्रीज हुआ, ठीक है। सॉल्विंग किया तो ये हो गया 2x + 3y इज इक्वल टू 67 - 6, तो दैट इज 2x + 3y इज इक्वल टू 61। ये होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी है 3x - 5y इज इक्वल टू 6, और ये है इक्वेशन सेकंड 2x + 3y इज इक्वल टू 61। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कोफिशिएंट को सेम करना है, ठीक है। मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 3x - 5, ठीक है, ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखा जाए तो दोनों को अगर इक्वेशन सेम है, सॉल्विंग करने के लिए क्या करना है, अगर आपने x को सेम करना है तो x के कोफिशिएंट को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होगा उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट का जो कोफिशिएंट होगा उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड इक्वेशन से। वही हमने किया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने सेकंड 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन सेकंड को हमने इस 3 मतलब इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वही हमने किया।
सॉल्विंग करके ये सेम आ गए, कैंसिल आउट हो गए बिकॉज दोनों का साइन सेम था, तो ये हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो -19, ये सॉल्विंग करके आ जाएगा -171। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, वही वैल्यू हमने पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 17 यूनिट्स, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आ गया 9 यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, 3.6 क्वेश्चन में बोला है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्टली थिंग ये है कि लीनियर इक्वेशंस कभी भी, मतलब अगर आपके एक्स और वाई मिलते हैं बट वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आपको फॉर्म होते। ठीक है, कभी भी लीनियर इक्वेशन जो है वो डिनोमिनेटर में आपको एक्स और वाई देके लीनियर इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है, तो इसलिए जो ये डिनोमिनेटर बने इसको पहले हमने रिड्यूस करना है कि हमने इसको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है ये 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। इसमें हम क्या करेंगे, मुझे पता है इन दोनों में कॉमन क्या है 1/x, यहाँ भी क्या कॉमन है 1/y और 1/y। तो मैंने ये करना है जो कॉमन टर्म होगी, वेरिएबल सिर्फ हमने लेना है, कांस्टेंट को नहीं कंसिडर करना, हमने सिर्फ वेरिएबल को देखना है। ठीक है, जब होगा तो हमने यहाँ पे 1/x को कैपिटल X लेट कर लिया, 1/y को कैपिटल Y लेट कर लिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/2x, ये बन जाएगी 1/3y इज इक्वल्स टू 2। जब मैं एलसीएम लूंगी 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, दैट इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, बिकॉज ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ मैंने एलसीएम लिया। ठीक है, ये आपकी दोनों इक्वेशंस बनी। ठीक है, अब ये 3x आ रहा है, ये 2x आ रहा है, ये 2y है, ये 3y है। अब कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए तो यही होगा कि आप इसके कोफिशिएंट को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन थर्ड को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से बिकॉज इसका कोफिशिएंट ये था, और फोर्थ इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, और उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया बिकॉज ये दोनों साइन सेम थे तो मैंने सब्ट्रैक्टिंग किया। ठीक है, सॉल्विंग करके मल्टीप्लाई करके मेरे पास इक्वेशन आती है, ये साइन चेंज किए हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 - 9 इज -5y, 24 - 39 इज -15, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3 आ गई, पुट की तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब सॉल्विंग की y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 2 आई, पुट करके जैसे आपने यहाँ पर पुट किया इक्वेशन 3x प्लस 2y, y की जगह क्या लाया 3 लाया, दैट इज इक्वल्स टू 12 हो गया। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बिकॉज आपके जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें x और y जो थे वो स्मॉल लेटर्स में थे। ठीक है, तो आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्टली आप क्या करोगे, जहां पर आपने ये तो लिख लिया कि y इज इक्वल्स टू 3 मिला और x इक्वल्स टू 2 मिला, आप देखो कि y को आपने क्या पुट किया था। ठीक है, y को हमने 1/y पुट किया था, x को हमने 1/x पुट किया था। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर y को लिखा 1/y, y की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 1/y दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, और x की वैल्यू क्या 1/x दैट इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो हेंस x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों इक्वेशन में x वाली टर्म में क्या कॉमन है, 1/√x कॉमन है, यहाँ पर 1/√y कॉमन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू पुट करेंगे कि 1/√x को मैंने x लेट कर लिया और 1/√y को मैंने y लेट कर लिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y, ये आपको दिया हुआ ऑलरेडी, देखो यहाँ पर ये बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, वही लिखा मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 4x, ये x बन जाएगा। ठीक है, ये y बन जाएगा, तो ये 4x माइनस 9, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि मैं अगर इक्वेशन थर्ड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे दोनों कोफिशिएंट जो है वो सेम आ जाएंगे, वही मैंने किया। आफ्टर दैट सॉल्विंग की y की वैल्यू 1/3 आ गई सॉल्विंग करके। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, बट अब यहाँ पर फिर भी हमने देखना है कि हमने x को क्या पुट किया था, x को पुट किया था 1/√x। ठीक है, और y को क्या पुट किया था 1/√y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, √y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x की वैल्यू क्या होगी 4, y की वैल्यू क्या होगी 9। ठीक है, x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 9। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट आप होमवर्क करेंगे, मैं फोर्थ पार्ट करवाती हूँ। फोर्थ पार्ट है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 2 and 6/x - 1 and -3/y - 2 is equals to 1।
ठीक है, अब देखा जाए इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, 1/x-1, तो मैंने उसको x पुट कर लिया। यहाँ पर था 1/y-2 यहाँ भी है, 1/y-2 यहाँ भी है, तो मैंने इसको y पुट कर लिया। ठीक है, ये आपको पता है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ये कॉमन है। ठीक है, क्लियर। तो ये अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा, इस 5 को छोड़ दो, पीछे रिमेनिंग क्या रह गया, 1/x-5 x है, तो ये आ गया 5x। ठीक है, इन द सेम वे ये y हो जाएगा, तो 5x + y = 2, ये बन जाएगा 6x - 3y = 1। वही अब अगेन यहाँ पर देखो, इसको कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए मैं डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इक्वेशन थर्ड जो है वो सेम कोफिशिएंट हो जाएंगे, और साइन अपोजिट है तो हम एडिंग करेंगे, वही किया। ठीक है, ये आ गया 15x + 3y = 6, 6x - 3y = 1। ठीक है, साइन अपोजिट से कैंसिल हो गए, 15 + 6 is 21x, 6 + 1 is 7, x की वैल्यू होगी 7/21, दैट इज 7 1 जा 7 3 जा, तो x की वैल्यू होगी 1/3। तो उसकी वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन थर्ड में, तो ये हो गया 5 × x था, x की वैल्यू हमने डाली 1/3 + y = 2, ये हो गया 5/3 + y = 2। ये कांस्टेंट टर्म जो है इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो ये हो गया 2 - 5/3, एलसीएम आया, ये डिनोमिनेटर में 1 था, मल्टीप्लाई हो गया, 6 - 1/3, दैट इज y की वैल्यू कितनी होगी 1/3। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है, और x को हमने क्या लेट किया था 1/x-1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा x - 1 = 3, ये -1 वहां शिफ्ट होगा, तो 3 + 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा मैंने जल्दी किया बट सिंपल था, तो इसलिए कि x की वैल्यू 1/x-1 थी, वो पुट की, दैट इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 = 3 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वहां शिफ्ट हो जाएगी, तो 3 + 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है y की वैल्यू कितनी है 1/3, तो y की वैल्यू हमने पुट क्या की थी 1/y-2, दैट इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y-2 = 3। ठीक है, -2 जब वहां शिफ्ट होगा तो +2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो हेंस x = 4 एंड y = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट में आपको दिया हुआ है 7x - 2y / xy = 5। फिर नेक्स्ट है 8x + 7y / xy = 15। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती है दैट मीन्स वो दोनों टर्म्स के, जब बीच में प्लस माइनस होता है तो दैट मीन्स वो दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में होगी, है ना। तो यही हमने किया, यहाँ पर हमने 7x के नीचे भी xy को लिया और 2y के नीचे भी xy को डिनोमिनेटर लिया। ठीक है, x और x कैंसिल हो गए, y और y कैंसिल हो गए, ये क्वेश्चन बन गई 7/y - 2/x = 5, जिसको मैंने x को पहले टर्म लिखा, आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई इसमें रॉन्ग नहीं है, आप इसको भी लिख सकते थे, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, ये आ गया -2/x + 7/y = 5। जब मैंने ये टर्म थी, इसमें भी 8x के डिनोमिनेटर में xy आएगा और 7y के डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा xy आएगा, x कैंसिल हो जाएंगे, y कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 15। ये आ जाएगा 8/y + 7/x = 15, तो मैंने x वाले टर्म को पहले लिख लिया, तो ये आ गया 7/x + 8/y = 15। ठीक है, = 15, तो x को पुट कर, अब देखो यहाँ पर कॉमन देखा जाए तो यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों में 1/x और 1/y, तो मैंने वही लिखा, कैपिटल x को मैंने 1/x लिया, कैपिटल y को मैंने 1/y लिया। अब इक्वेशन क्या बन गई -2x, बिकॉज अब देखो इस -2 को छोड़ो तो मीनिंग तो 1/x ही रहा ना, तो -2 को अलग से रखो और वो ब्रैकेट की जगह आप इसको लिख लो। ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप ऐसे कर सकते हो इसको 1/x। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा -2x + 7y = 5, 7x + 8y = 15। अगेन हम इसके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, फोर्थ इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, वही मैंने करा। ये आ गया -14x प्लस, दोनों के साइन अपोजिट थे इसलिए मैंने एडिंग की है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये ऐड करके 65y बन गया, इसको ऐड करके 65 बना, 65/65 = 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई, उसको पुट किया इक्वेशन थर्ड में, तो -2x = 5 - 7, दैट इज -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/1, बट हमारे x क्या लेट किया था 1/x, तो 1/x जब किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 थी, 1/y = 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ये नेक्स्ट मैं आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर से डिटेल में बता रही हूँ कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है
कि 5 1/x-1, ठीक है, प्लस y -2, ठीक है, इसको रख लो ब्रैकेट में, तो ये आ गया साथ में 1। तो अगर इसकी जगह मुझे x पुट करूंगी तो ये कितना देगा 5x, ठीक है, प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, ये टोटल y हो जाएगा, बिकॉज ये y के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।